भारत की संसदीय व्यवस्था दो सदनीय है। उच्च सदन यानी राज्यसभा और निम्न सदन यानी लोकसभा। लोकसभा को संसद का लोअर हाउस कहते हैं, जिनकी सदस्यों को जनता सीधे चुनकर भेजती है। राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है, जिनके सदस्यों का चुनाव जनता सीधे नहीं करती, बल्कि जनता की तरफ से चुने जाने वाले प्रतिनिधि यानी विधायक करते हैं। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं, इसलिए हर दूसरे साल राज्यसभा के रिक्त हुए सीटों पर चुनाव होता है। राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, जिनमें 238 सदस्य चुने जाते हैं और शेष 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत यानी नॉमिनेट करते हैं। किस राज्य से कितने राज्यसभा सदस्य होंगे, ये राज्य की आबादी के आधार पर तय होता है। जैसे कि सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की 31 सीटें हैं, तो वहीं महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं। इसी तरह से पश्चिम बंगाल और बिहार में 16-16 सीटें हैं, जबकि गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम जैसे राज्यों में केवल एक राज्यसभा सीट है। राज्यसभा के चुनाव में सभी राज्यों की विधानसभाओं के विधायक हिस्सा लेते हैं, लेकिन विधान परिषद के सदस्य वोट नहीं डालते। राज्यसभा चुनाव की वोटिंग का एक तय फॉर्मूला है। जैसे कि अभी केरल में 3 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हुआ। केरल विधानसभा में कुल 140 सीटें हैं। अब समझिए, राज्यसभा सीटों की संख्या है 3, इसमें 1 जोड़ा गया तो हो गया 4। अब इस 4 की संख्या से 140 को भाग दिया गया, जवाब मिला 35। अब इस 35 की संख्या में फिर से 1 जोड़ा गया, जवाब मिला 36। यानी इस बार केरल से राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए किसी प्रत्याशी को 36 विधायकों के वोट की जरूरत थी। राज्यसभा के सदस्यों की 1 महीने की सैलरी 1 लाख रुपए होती है। अगर सदस्य अपने आवास से ही ड्यूटी कर रहे हैं तो हर दिन 2000 रुपए का भत्ता भी मिलता है। राज्यसभा से जुड़े काम के लिए सदस्य यात्रा कर रहे हैं तो उनकी यात्रा का खर्च सरकार देती है। हर सदस्य को एक फ्री पास भी मिलता है, जिसके जरिए वो किसी भी ट्रेन में किसी भी वक्त मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। राज्यसभा सदस्य को निर्वाचन क्षेत्र का भत्ता भी मिलता है। इसके अलावा राज्यसभा सदस्य को आवास, बिजली, पानी, टेलीफोन और मेडिकल सुविधा भी मिलती है। रिटायर होने पर राज्यसभा सदस्य को हर महीने 25,000 रुपए पेंशन मिलती है। अगर कोई 5 साल से ज्यादा समय से सदस्य होता है तो हर साल के हिसाब से 2000 रुपए पेंशन में और जुड़ जाते हैं। कौन बन सकता है राज्यसभा सदस्य? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है। सदस्य की उम्र 30 साल से ज्यादा होनी चाहिए। यह जरूरी नहीं कि सांसद जिस राज्य से राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हो वहीं का रहने वाला हो। राज्यसभा का इतिहास 1919 से मिलता है। ब्रिटिश इंडिया में उस समय एक अपर हाउस यानी कि उच्च सदन बनाया गया था। तब उसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था। आजादी के बाद 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया। 23 अगस्त 1954 को इसका नाम काउंसिल ऑफ स्टेट से बदलकर राज्यसभा कर दिया गया।